छत्तीसगढ़ का जो इतिहास का क्रम पढ़ रहे हैं हम लोग पिछले कुछ दिनों से, उसमें हम लोग पिछले क्लास में सरकपुरी वंश तक पढ़ लिए थे। हमने सरकपुरी वंश में ये पढ़ा था कि सरकपुरी वंश का जो अंतिम राजा था प्रवरराज द्वितीय, उसका सामंत था कौन? इंद्रबल। उस इंद्रबल ने अपने राजा प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर दी और सरकपुरी वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और सिरपुर में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा पांडु वंश। उसी को हम लोग बोलते हैं सिरपुर का पांडु वंश। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सिरपुर के पांडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह है ये सिरपुर का जो पांडु वंश है, इसने छत्तीसगढ़ में लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास क्या किया? शासन किया। इनके नाम से ही पता चल रहा है क्या चल रहा है? सिरपुर का पांडु वंश, यानी इनकी राजधानी क्या थी? सिरपुर। इनकी राजधानी क्या थी? सिरपुर इनकी राजधानी। क्लियर है? और जो सरकपुरी वंश था उसका अंतिम राजा कौन था? प्रवरराज द्वितीय। उसी का सामंत था इंद्रबल, जिसने इसको मारकर क्या किया? प्रवरराज द्वितीय को मार दिया और इस पांडु वंश की क्या की? स्थापना की। तो इंद्रबल खुद राजा नहीं बना, उसने अपने पिता उदयन को क्या बनाया? राजा बनाया। उसने अपने पिता किसको राजा बनाया? उदयन को। इसको राजा बनाया, अपने पिता को राजा बनाया। इसीलिए इस उदयन को इस पांडु वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष या प्रथम शासक। आदि पुरुष या क्या कहा जाता है? प्रथम शासक। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन आएगा कि पांडु वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो उदयन। क्लियर है? या पांडु वंश का प्रथम शासक कौन है बोलेगा? तो उदयन। लेकिन इसकी स्थापना किसने किया बोलेगा? तो इंद्रबल। किसने किया? इंद्रबल। ठीक है? इंद्रबल, जिसको भरत बल भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? भरत बल। एक ही व्यक्ति है, इंद्रबल या भरत बल, है ना? उसी ने सरकपुरी वंश के अंतिम राजा प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर दी, सरकपुरी वंश को समाप्त कर दिया और एक नए वंश पांडु वंश की शुरुआत की। लेकिन खुद राजा न बनकर अपने पिता उदयन को क्या बनाया? राजा बनाया। इसलिए इसी इंद्रबल को इस सिरपुर के पांडु वंश का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। तो इस सिरपुर के पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इंद्रबल। क्लियर है? इसने अपने नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम था इंद्रपुर। इंद्रपुर, जिसको आज हम लोग खरौद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खरौद के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो इस राजा इंद्रबल ने अपने नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम क्या रखा? इंद्रपुर, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? खरौद के नाम से जानते हैं। और इस इंद्रबल के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, जिसमें पहले का नाम था नंदराज प्रथम। क्या नाम था? नंदराज प्रथम। दूसरे का नाम क्या था? सुरबल। तीसरे का नाम क्या था? ईशानदेव। तीसरे का नाम क्या था? ईशानदेव। और चौथे का नाम क्या था? भवदेव रणकेसरी। भवदेव रणकेसरी। क्लियर है? तो इस राजा इंद्रबल के 4 बेटे थे, नंदराज प्रथम, सुरबल, ईशानदेव और भवदेव रणकेसरी। क्लियर है? इस तीसरे बेटे ईशानदेव ने खरौद में, जिसको किस नाम से जानते थे? इंद्रपुर के नाम से जानते थे, यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। तो खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया बोलेगा? तो किसने कराया? ईशानदेव। तो ईशानदेव ने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जिसे लाखा चाउर मंदिर कहते हैं, है ना? यहाँ पे मान्यता है कि 1 लाख चाउर चढ़ाने से, उस मंदिर में, लक्ष्मणेश्वर मंदिर में 1 लाख चावल के दाने चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। इसीलिए इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर को क्या कहा जाता है? लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है। क्लियर है? और इसके चौथे बेटे भवदेव रणकेसरी का भांदल शिलालेख मिला है। भांदल शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो भांदल शिलालेख किसका है बोलेगा? तो भवदेव रणकेसरी। क्लियर है? तो इस राजा इंद्रबल के बारे में इतना पढ़ना है। और इंद्रबल के बाद इसका बड़ा बेटा कौन? नंदराज प्रथम क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो इस तरह पांडु वंश का अगला राजा कौन होगा? नंदराज प्रथम। नंदराज प्रथम नंदराज प्रथम का बहुत दिन हो गया था, कोई संतान नहीं हुआ था, है ना? तो इसने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम था तिवर। जिसका नाम क्या था? तिवर। और जैसे ही इसको गोद लिया और कुछ दिन बाद इसका खुद का बेटा हो गया जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। जिसका नाम क्या रखा? चंद्रगुप्त। क्लियर है? तो पहले इसने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम क्या रखा? तिवर, है ना? और बाद में इसका खुद एक बेटा हो गया जिसका नाम क्या रखा? चंद्रगुप्त। लेकिन गोद लिया था, है ना?
और उसके बाद उसका बेटा आ गया। तो ऐसा नहीं था कि इसको दुर्व्यवहार करे, इसको अपने बड़े बेटे के समान मानता था। और नंदराज प्रथम के बाद जो अगला राजा बनना था वो कौन बना? महाशिव तिवरदेव, है ना। तिवरदेव जो भी महाशिव की उपाधि के साथ क्या बना? राजा बना। तो इस तरह इस वंश का अगला राजा कौन हो गया? महाशिव तिवरदेव। कौन हो गया? महाशिव तिवरदेव। क्लियर है। अब जैसे ये राजा बना तो इसने पांडु वंश का जो साम्राज्य था उसको बहुत बढ़ाना चालू किया। युद्ध कर करके बड़े बड़े क्षेत्रों को क्या करता था? जीत लेता था। और पांडु वंश को कहां तक पहुंचा दिया? उड़ीसा तक पहुंचा दिया। वर्तमान का जो उड़ीसा है वहां तक पूरा पांडु वंश को पहुंचा दिया। इसीलिए इस तिवरदेव के शासन काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है। पांडु वंश का क्या कहा जाता है? उत्कर्ष का काल कहा जाता है। तो किस राजा के काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है? तो कौन सा है? महाशिव तिवरदेव। क्लियर है। और इसने जो कोशल था, छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे प्राचीन काल में? कोशल कहते थे। उसने पूरे कोशल को जीत लिया था, इसलिए इसका एक और नाम पड़ गया क्या? सकल कोशलाधिपति। सकल कोशलाधिपति, है ना। तो किसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो महाशिवगुप्त तिवरदेव। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में दो राजाओं ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की है। पहला राजा आपके सामने आ गया है कौन? महाशिवगुप्त तिवरदेव। क्लियर है। ये वैष्णव धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को मानता था। इसलिए इसने पंच महेश्वर, है ना, परम वैष्णव और पंच महा शब्द की भी क्या की थी? उपाधि धारण की। क्या क्या बोला? परम वैष्णव और पंच महा शब्द, इसकी भी इसने उपाधि धारण की थी। कौन से धर्म को मानता था ये? वैष्णव धर्म को मानता था ये महाशिवगुप्त तिवरदेव। इसलिए इसने परम वैष्णव और पंच महाशब्द जैसी उपाधि की धारण की थी। और इसने संपूर्ण कोशल को जीत लिया था, इसलिए इसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की। क्लियर है। इसके बाद इसका बेटा, है ना, इसके बाद इसका बेटा नंदराज द्वितीय क्या बना? शासक बना। तो अगला राजा कौन होगा? नंदराज द्वितीय। अगला राजा कौन हो गया? नंदराज द्वितीय। अब एक राजा बना ही था कि इसकी अचानक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसका कोई संतान नहीं था और अचानक इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब पांडु वंश का बागडोर इसके चाचा संभाले, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। तो अगला राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा राजा हुआ, जिसका नाम क्या था? हर्षगुप्त। राजा नाम क्या था? हर्षगुप्त। ठीक है। हर्षगुप्त का विवाह हुआ था मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वशाटा देवी से, है ना। मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वशाटा देवी से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और इनका एक बेटा हुआ था, है ना, जिसका जो ना बचपन में बहुत अच्छा धनुष चला लेता था। और धनुष चलाता था कौन? अच्छा से अर्जुन। इसीलिए बचपन में चला लेता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? बाला अर्जुन। उसका नाम क्या पड़ गया था? बाला अर्जुन। जैसे ही बाला अर्जुन का जन्म हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसके सिर से पिता का साया उड़ गया, यानी हर्षगुप्त की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हर्षगुप्त की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब उसका जो बेटा है ना, बेटा हर्षगुप्त जो है वो, हर्षगुप्त का जो बेटा है कौन? बाला अर्जुन। वो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के नाम से क्या बना? राजा बना। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के नाम से क्या बना? राजा बना। तो पांडु वंश का अगला राजा कौन हो गया? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। क्लियर है। राजा समझ में आया। इस हर्षगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? वशाटा देवी। ठीक है। तो जब हर्षगुप्त की मृत्यु हुई तब इसकी रानी वशाटा देवी ने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का क्या किया? निर्माण किया, है ना। निर्माण कार्य प्रारंभ किया किसकी स्मृति में? अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में। क्लियर है। तो जैसे ही हर्षगुप्त की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी वशाटा देवी ने उसकी स्मृति में सिरपुर में किसका निर्माण करना चालू किया? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य क्या किया? प्रारंभ किया। और जब राजा बना महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, तो उसने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कार्य को क्या किया? पूरा किया। क्लियर है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने 595 से लेकर 655 ईस्वी तक क्या किया है? शासन किया। क्लियर है। ये जो है महाशिवगुप्त, देखो पूरा जो कौन सा वंश है? पांडु वंश है। ये किसको मानता है? वैष्णव धर्म को मानता है। कौन से धर्म को मानता है? वैष्णव धर्म को मानता है।
ऐसा राजा है जो किसको मानता है, शैव धर्म को मानता है। किस धर्म को मानता है, शैव धर्म को मानता है, इसलिए इसने परम महेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी, परम महेश्वर, परम महेश्वर की उपाधि धारण की, परम महेश्वर की उपाधि धारण की। उपाधि से याद रखना, देखो पूरा पांडु वंश किसको मानता था, वैष्णव धर्म को मानता था, ठीक है। लेकिन ये महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है किसको मानता था, शैव धर्म को मानता था, इसलिए किसकी उपाधि धारण की थी, परम महेश्वर की उपाधि धारण की। इसी तरह उड़ीसा में भी क्या थे, पांडुवंश थे। उड़ीसा में भी क्या थे, पांडुवंश थे। तो वो जो है कौशलेंद्र की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे, कौशलेंद्र की उपाधि धारण करते थे। साथ ही त्रिकलिंगाधिपति की भी क्या करते थे, उपाधि धारण करते थे। क्लियर है। तो उड़ीसा के जो पांडुवंश थे वो त्रिकलिंगाधिपति या कौशलेंद्र की क्या करते थे, उपाधि धारण करते थे। क्लियर है। और ये वैष्णव धर्म को न मानकर शैव धर्म को मानता था। महाशिवगुप्त बालार्जुन किसकी उपाधि धारण करता था, परम महेश्वर की उपाधि धारण किया। क्लियर है। इसी के शासन काल के समय 639 ईस्वी में, 639 ईस्वी में चीनी यात्री हेन सॉन्ग, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, चीनी यात्री हेन सॉन्ग जो है कहाँ आया था, छत्तीसगढ़ आया। क्लियर है। तो किसके शासन काल के समय चीनी यात्री हेन सॉन्ग छत्तीसगढ़ आया था, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय। कब आया था बोलेगा तो 639 ईस्वी में। क्लियर है। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है CUकी। क्या नाम है, CUकी। इस CUकी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम रखा है किया सालो। क्या नाम रखा है, किया सालो। ये इस नाम से छत्तीसगढ़ का नामकरण किया। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ का नाम हेन सॉन्ग की पुस्तक CUकी में क्या है बोलेगा तो किया सालो। क्लियर है। जब छत्तीसगढ़ का राजा कौन था, महाशिवगुप्त बालार्जुन था। उस समय उत्तर भारत, यहाँ पर राजा था हर्षगुप्त। यहाँ पर राजा कौन है, महाशिवगुप्त। ये हर्षगुप्त नहीं ना, एक और हर्षगुप्त था। जब भारत के इतिहास पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। हर्षवर्धन, सॉरी हर्षगुप्त नहीं, कौन था, हर्षवर्धन। यहाँ पर राजा कौन है, बालार्जुन। छत्तीसगढ़ में राजा कौन है, बालार्जुन। और ये दक्षिण में एक चालुक्य वंश था जिसका राजा था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था राजा, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का क्या हुआ, लड़ाई हुआ। किसका किसका लड़ाई हुआ, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का लड़ाई हुआ। तो ये महाशिवगुप्त बालार्जुन साथ दे रहा था किसका, हर्षवर्धन का। किसका साथ दे रहा था, हर्षवर्धन का साथ दे रहा था। और हर्षवर्धन इस युद्ध में क्या हो गया, हार गया और मारा गया। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने किसको मार दिया, हर्षवर्धन को मार दिया। तो जो हर्षवर्धन का साथ दे रहे थे वो भी तो क्या हो गए, हार गए। तब इस महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। ऐसी जानकारी मिलती है हमको किससे, इस पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। क्लियर है। तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी किसने, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। क्लियर है। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी, पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की। क्लियर है। इस महाशिवगुप्त बालार्जुन के टोटल 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कितने ताम्रपत्र, 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा शासन किया है। इसीलिए इनके शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके शासन काल को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर है। इस पांडुवंश का जो राजा था महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसके बाद ये वंश धीरे धीरे कमजोर होते गया और कलचुरी वंश के राजाओं ने इस वंश को समाप्त कर दिया। और इस वंश पे फिर किसका शासन आ गया, कलचुरी वंश का शासन आ गया। क्लियर है। तो पांडुवंश को किस वंश ने समाप्त किया, तो कौन से वंश ने समाप्त किया, कलचुरी वंश ने समाप्त किया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वंश, बाण वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे, बाण वंश। अब देखेंगे कौन सा वंश, बाण वंश। ठीक है। ये जो बाण वंश है ये भारत छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश है, जिसने 9वीं शताब्दी के आसपास छत्तीसगढ़ में क्या किया, शासन किया। और इसने अपनी राजधानी बनाई किसको, पाली, है ना, जो पूर्वा का पाली क्षेत्र है उसको अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। और इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महामंडलेश्वर मल्लदेव।
ठीक है, महामंडलेश्वर मल्लदेव इस वंश का क्या था, संस्थापक। क्लियर है। इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ विक्रमादित्य। इस वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ कौन, विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य ने 9वीं शताब्दी में पाली के शिव मंदिर का क्या किया है, निर्माण किया है। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण करने वाला राजा कौन है बोलेगा, तो कौन है, विक्रमादित्य। क्लियर है। इसके बाद मध्य प्रदेश जो जबलपुर वाला एरिया है, जो उस समय त्रिपुरी कहलाता था, उस त्रिपुरी में कलचुनी वंश का शासन चलता था। वहां पर राजा था शंकरगढ़ बुद्ध द्वितीय, है ना। क्या राजा था, शंकरगढ़ नाम, क्या राजा था, शंकरगढ़, ठीक है, शंकरगढ़ नाम का राजा था। तो उसने कलचुनी वंश को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या किया, आक्रमण किया। तब उसका सामना हुआ किससे, विक्रमादित्य से। और इस शंकरगढ़ ने इस विक्रमादित्य को पराजित कर बाण वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर है। तो इतना ही पढ़ना है किसमें, बाण वंश में, कि बाण वंश जो है छत्तीसगढ़ में 9वीं शताब्दी के आसपास शासन किया। राजधानी क्या था, तो पाली था। संस्थापक कौन था, तो महामंडलेश्वर मल्लदेव। प्रसिद्ध राजा कौन था, विक्रमादित्य, जिसने पाली के शिव मंदिर का क्या किया, निर्माण कराया। और इसको किसने हराया, तो त्रिपुरी कलचुनी वंश का राजा था कौन, शंकरगढ़ द्वितीय। क्लियर है। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में लास्ट वंश पढ़ेंगे, कौन सा, पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश एक्चुअली ये छत्तीसगढ़ का राजवंश नहीं है, ये उड़ीसा का राजवंश है, लेकिन इसका संबंध छत्तीसगढ़ क्षेत्र होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ में इतिहास में पढ़ा जाता है। क्लियर है। इनकी जो राजधानी थी वो देवभोग वाला एरिया था। देवभोग जो गरियाबंद एरिया में जो देवभोग है ना, वो उनका क्या था, राजधानी। ठीक है। इसमें दो प्रसिद्ध राजा हुए थे, एक का नाम था सोमनराज, सोमनराज, और एक का नाम था तुष्टिकर, सुमनराज और तुष्टिकर। तो इनमें जो राजा है तुष्टिकर, उसका 13 सिंहा ताम्रपत्र मिला है। तुष्टिकर का कौन सा ताम्रपत्र मिला है, 13 सिंहा ताम्रपत्र मिला है। इस 13 सिंहा ताम्रपत्र से पता चलता है, 13 सिंहा ताम्रपत्र किसका है बोलेगा, तो किसका है, तुष्टिकर। क्लियर है। कौन से राजा का है, तुष्टिकर। और इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि राजा सोमनराज ने अपनी माता कौतुम्बकेश्वरी देवी, अपनी माता कौतुम्बकेश्वरी देवी के स्वास्थ्य के लिए देवभोग क्षेत्र को क्या कर दिया था, दान कर दिया। क्लियर है। तो 13 सिंहा ताम्रपत्र किसका है बोलेगा, तो तुष्टिकर। लेकिन इसमें किसके बारे में बताया गया है, सोमनराज के बारे में बताया गया है कि सोमनराज जो राजा था, उसने अपनी माता कौतुम्बकेश्वरी देवी के स्वास्थ्य के लिए देवभोग क्षेत्र को क्या कर दिया था, दान कर दिया था। क्लियर है। इस राजवंश में केवल इतना ही पढ़ना है। क्लियर है। तो इस तरह जो हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे छत्तीसगढ़ के मध्य इतिहास के साथ। आज के लिए इतना ही।